नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मैत्रा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के दौरान विकासशील इंसान पार्टी के जिन उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार किया और उनके लिए वोट मांगे, चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी को एनडीए की सरकार में मंत्री भी बनाया। वहीं मुकेश साहनी जब बीजेपी शासित यूपी पहुंचे तो योगी सरकार की पुलिस ने उन पर शिकंजा कस दिया। उन्हें एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं आने दिया गया। आखिर क्या है पूरा मामला? देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता की ये रिपोर्ट। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष भाई मुकेश साहनी जी, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष भाई मुकेश साहनी जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भाषण बिहार चुनाव के दौरान दिया था। ऐसी कई रैलियों में पीएम मोदी ने इसी तरह से विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के लिए वोट मांगा था। लेकिन इसी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी रविवार को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्हें पूर्व सपा सांसद फूलन देवी के शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल होना था, जिसके लिए 22 जुलाई को ही पार्टी के कार्यकर्ता रामनगर के सूजाबाद में प्रतिमा लेकर भी पहुंच गए थे। लेकिन रामनगर पुलिस ने इसे जब्त कर लिया। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार के पशु एवं मत्स्य पालन मंत्री और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश साहनी दिल्ली से बनारस पहुंचे हुए थे। लेकिन जब फूलन देवी की प्रतिमा जब्त कर ली गई तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा, जिसके लिए पार्टी के करीब 50 पदाधिकारी वाराणसी के होटल डी पेरिस में रुके थे। इसकी खबर सुबह 10 बजे जब पुलिस को लगी तो एडीसीपी वरुणा जोन विनय कुमार सिंह, एसीपी कैंट अभिमन्यु मांगलेक और कैंट इंस्पेक्टर राकेश सिंह होटल पहुंचे और पार्टी के सभी पदाधिकारियों को नजरबंद कर दिया। उधर वीआईपी अध्यक्ष मुकेश साहनी रविवार को दोपहर 2:20 पर जब इंडिगो एयरलाइंस से एयरपोर्ट पहुंचे तो विमान से उतरते ही मुकेश साहनी को पुलिस ने सुरक्षा घेरे में लेकर वीआईपी लाउंज में बैठा दिया। बाहर कार्यकर्ता और पदाधिकारी जमे रहे, लेकिन शाम 4:20 पर इंडिगो की उड़ान से ही मुकेश साहनी को कोलकाता के लिए रवाना कर दिया गया। पार्टी ने माल्यार्पण कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया। पहले से क्लियर था कि फूलन देवी जी का शहादत दिवस हम लोग उत्तर प्रदेश में मनाएंगे और पूरे बिहार में भी मनाएंगे, और उत्तर प्रदेश में सारे कार्यक्रम को योगी सरकार ने रद्द कर दिया और जो कार्यक्रम था वो सारे रद्द कर दिया। उसके बावजूद भी हमारे प्रदेश में सारे निषाद भाई ने अपने अपने तरीके से शांतिपूर्ण कार्यक्रम किए। लेकिन मुझे भी बनारस जाना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना आना था। पहले से ही कार्यक्रम कैंसिल हो चुका था, लेकिन मुझे भी एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया गया और कलकत्ता होते हुए मैं भी फिर पटना पहुंचा हूं। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को, खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुकूल वो चल नहीं रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति के लोग, निषाद समाज या अन्य वर्ग के लोग, नीचे तबके के लोगों को सुना नहीं जा रहा, उनके हक अधिकार को रौंदा जा रहा है। आज हमारे पूर्व सांसद फूलन देवी जी का प्रतिमा पे माल्यार्पण नहीं होना, ये कहीं ना कहीं खेदजनक बात है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सोचना है, योगी जी को भी सोचना है, और रहा उनकी पॉलिटिक्स है, उनकी राजनीति है, उनको मुबारक हो। हम तो निर्णय ले लिए हैं कि 165 सीट पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है और आने वाले समय में फूलन देवी जी को हर घर घर तक पहुंचाना, उनके संदेश को, जो लोग उनको मानने वाले लोग हैं। निश्चित तौर पे जो आज का घटना है, जो हमारा उद्देश्य था कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक छत्र के नीचे आए, और मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में निषाद समाज जागरूक है और एक प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। आपका मनोबल चुनावी स्टंट बताया जा रहा है। मेरा तो छोटा, हम लोग तो पिछड़े समाज से आते हैं, संघर्ष करना हमेशा सीखा है, संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं और आगे भी संघर्ष करेंगे। जैसे आज हमने बिहार में संघर्ष करके अपनी सरकार हमने बनाया है और बिहार में आज कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं है, कहीं रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये हमारी अपनी सरकार है। लेकिन चुनावी स्टंट बताया जा रहा है मुकेश, चुनावी स्टंट बताया जा रहा है। आने वाले चुनाव के लिए आप कर रहे हैं, हम अपनी सरकार बनाएंगे और वहाँ पे भी मूर्ति स्थापित यहाँ से कोई असर पड़ने वाली बात नहीं। यहाँ मेरी अपनी सरकार है, मेरी सरकार है, तो निश्चित तौर पे फिर कोई किंतु परंतु नहीं है। वीआईपी पार्टी से योगी सरकार इस कदर चिढ़ी नजर आई कि पार्टी के पोस्टर को भी क्रेन लगवाकर उतरवा दिया गया।
इतना ही नहीं, रमाडा होटल में आयोजित वीआईपी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिस पर जमकर हंगामा मचा। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, विकासशील इंसान पार्टी की पकड़ उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। उससे सरकार को ऐसा लगता है कि वो परेशानी में आ गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिमेन कर दिया गया, एयरपोर्ट पे रोक लिया गया, उनको आने नहीं दिया गया। बिहार सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनको रोक लिया गया है, एयरपोर्ट पे नहीं है। आज हमारे यहाँ कितने लोग, काफी लोग जो हमारे अच्छे अधिकारी हैं, चूंकि सरकार की तरफ से आदेश था कि ज्यादा लोगों को नहीं लाना है, तो हम लोग आज सुबह में सिर्फ अपने मंत्री को रिसीव करने जाते और बहुत चुने हुए लोग जाते, वो भी नहीं जाने दिया गया। हमारे सारे अधिकारियों को नजरबंद कर लिया गया और ये बगल में जो होटल है वहाँ सुबह से नजरबंद किया गया। हमारे कई अधिकारियों को रास्ते में रोक लिया गया, जबकि हम लोग एक बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड पार्टी है। बिहार सरकार में हम लोग बिल्कुल एनडीए के साथ हैं और यहाँ पे अगर इस तरह का अन्याय हम लोग के साथ होगा तो ये बहुत अनुचित है। आज हम लोगों के दिल पे इसका एक, और हम लोग जो काम था वो श्री वीरांगना फूलन देवी जी की स्थापना करना चाह रहे थे, उनके प्रतिमा का स्थापना करना चाह रहे थे, शहादत बनाना चाह रहे थे। उसके लिए सरकार को हमें समझ में नहीं आता कि उनको क्या चिंता है, क्यों हमें को परेशान किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को परेशान किया गया, हमारे मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोक लिया गया है। यूपी में मल्लाहों का एक बड़ा वोट बैंक है जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। यहाँ तक कि योगी के गोरखपुर में भी निषाद वोटरों की काफी संख्या। यही वजह है कि निषाद वोट बैंक को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई। फूलन देवी भी निषाद समाज से ही आती, इसीलिए बिहार की वीआईपी पार्टी 25 जुलाई को उनकी शहादत दिवस मना रही थी। यूपी में 163 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले वीआईपी अध्यक्ष मुकेश साहनी की नजर कहीं न कहीं निषाद वोट बैंक पर ही थी, जिसके लिए बिहार के साथ ही यूपी में भी पार्टी फूलन देवी की प्रतिमा लगाने का प्लान बना रही। लेकिन बनारस पहुंचे मुकेश साहनी को योगी सरकार ने एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं आने दिया, वापस कोलकाता के रास्ते बिहार भेज दिया। ऐसे में अब देखना यह है कि बिहार की एनडीए सरकार में शामिल मुकेश साहनी अब क्या स्टैंड लेते हैं।